श्री गणेशाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज हम फिर बात करने आए हैं केतु महादशा के ऊपर। केतु महादशा के बारे में जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है उसमें मैं थोड़ा और आगे आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे थंबनेल में लिखा है केतु धन वर्षा का कारक या फिर परेशानियों का सबब, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, केतु की महादशा के दौरान आपने सिर्फ एक बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको केतु के गुणों के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। केतु क्या चाहता है आपसे, आप किस तरफ जाएं, वो आपने सारे काम कर रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में शुभ परिणाम देखने हैं तो आपको केतु के अकॉर्डिंग ही काम करने होंगे। तो केतु क्या चाहता है, हमें आध्यात्म से जोड़ना और दूसरों की मदद करना। तो जैसे आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि जैसे एक नदी का बहाव होता है, अगर आप उस तरफ चलेंगे तो आपको सही दिशा मिलेगी। अगर आप विपरीत दिशा में बहने की कोशिश करते हैं तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। वैसे ही केतु जिस तरफ चाहता है आपको ले जाना, आप उसी तरफ जाइए। और उसकी तरफ अगर आप जाएंगे, उसके जैसे ही व्यवहार करेंगे, उसके जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, तो केतु आपको शुभ परिणाम देते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नदी का बहाव जिस तरफ होता है उस तरफ अगर हम जाने का प्रयास करें तो नदी की जो गति है वो तेज होती है। जिस तरफ उसका बहाव होता है तो हम उस तरफ अगर जाते हैं तो हमें नदी का पानी बड़ी तेज़ी से हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसके विपरीत अगर हम उल्टी दिशा में जाने की कोशिश करें, हालांकि हम अगर कोशिश करें हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन हमारे सामने बड़ी रुकावटें आएंगी और हमें बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो जिस तरफ बहाव है, अगर उस तरफ हम बहते हैं, उस तरफ हम जाते हैं, या केतु चाहता है उस तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं, तो हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और बड़ी आसानी से भी पहुंच सकते हैं। केतु क्या है? केतु को वेदों में झंडा भी कहा गया है। ऊंचाई से इसको प्रदर्शित किया गया है कि केतु झंडा है। मतलब आप जिस भी क्षेत्र में हों, जिस भी क्षेत्र में आप माहिर हों, जहाँ पर भी आप काम करते हों, आपका वो झंडा हमेशा बुलंद रखता है अगर आपकी कुंडली में आपका केतु शुभ है। लेकिन आपको उसमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो और अगर आपका झंडा बहुत बुलंद है और आप बहुत ऊंचाई को छू रहे हैं केतु की महादशा के दौरान भी, तो प्लीज़ आप घमंड ना करें। ये मत सोचिए कि हम बहुत अच्छे शिखर पे पहुंच गए हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं है। जहाँ भी जिस रोज़ भी आपने अगर ये घमंड कर दिया, जब भी आपके मन में से सोच आई, आप ये मान के रखिए, यकीन करिए कि केतु आपका झंडा तुरंत ही धूल में मिला सकता है। तो केतु जहाँ हमको ऊंचे शिखर तक पहुँचाता है, साथ ही वो पल में आपको नीचे धूल में भी पटक सकता है। तो हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करें और डाउन टू अर्थ रहें। दूसरा, केतु कुजवत केतु भी कहा जाता है। कुजवत केतु मतलब, इसका मतलब है कि वो मंगल की तरह कार्य करते हैं। जैसे मंगल है, मंगल का संबंध है खून से, शक्ति से, ऊर्जा से। आर्मी से ले सकते हैं आप, पुलिस से ले सकते हैं आप, जिसमें आपको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, एकदम शक्तिशाली और बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। इन कार्यों में हमें ज़्यादा लेके जाता है मंगल। तो कुजवत केतु यानी मंगल की तरह व्यवहार करता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही जगह पर। ये पूरी तरह मंगल की तरह कार्य नहीं करता, क्योंकि केतु के पास अपना दिमाग नहीं है, उसके पास सिर्फ शरीर है नीचे का। तो वो क्या करता है कि आप सिर्फ अपने आवेश में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हैं, और गुस्से में, जल्दबाजी में, आवेश में आकर आप जो भी काम करते हैं वो आपको हमेशा दुष्परिणाम ही आपको उसके प्राप्त होंगे। तो कुजवत केतु से मतलब यही है कि आप उसको ये ना लें कि आप मंगल की तरह व्यवहार करेगा केतु सिर्फ आपको गुस्सा दिला सकता है बहुत तेज। अगर आपकी कुंडली में बुरी स्थिति में है, जैसे मंगल है, उसको गुस्सा जल्दी आता है, उसमें ऊर्जा होती है, तो आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी, आपके शरीर में कार्य करने की बहुत इच्छा जगेगी और आपको शक्ति मिलती है कि हम कार्य करें, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलेंगे केतु की महादशा के दौरान। तो मंगल का यही है कि कुजवत केतु तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो आपको शक्ति देगा, आवेश देगा, गुस्सा दिला सकता है। तो आप उसमें शांत रहें, अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखें। अब बात करते हैं केतु कुंडली में किन किन स्थानों में सुप्रभाव देता है। यह है कुंडली का एक चित्र। इसको आप सिंपल वे में आपको समझाना चाहती हूँ कि इसमें है 12 भाग। 12 भाग क्यों हैं? क्योंकि हमारी 12 राशियाँ होती हैं। तो अब हम पहले स्थान से स्टार्ट करते हैं। ये पहला स्थान है। यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 खाने इसमें विभाजित होते हैं। अब जो ये पहला खाना है ये हमारा कहलाता है लगन। तो यहाँ पर जो भी अंक लिखा है वो आपका लगन होगा। जैसे यहाँ पर 1 लगन लिखा है तो पहली राशि होती है मेष, तो आपका लगन है मेष।
लगन से मतलब होता है कि आपका व्यक्तित्व, आप कैसे हैं, आपकी छवि क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी क्या सोच है, आपका क्या एटीट्यूड है, आप पूरे आप स्वयं खुद, तो ये दर्शाता है लगन आपको। तो इसको अगर आप सही रखेंगे तो आप बहुत अच्छे लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं अचीव। उसके बाद मैं आती हूँ, तो ये तो रहा आपका लगन। अब हम अक्सर बात करते हैं कि आपकी राशि क्या है या किसी भी व्यक्ति की राशि क्या है, तो आप कैसे पता करते हैं कुंडली को देखकर। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कुंडली में, कि जहाँ पर भी आपके चंद्रमा लिखा होगा वो आपकी राशि कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर चंद्रमा लिखा है और यहाँ पर 4 नंबर है, तो यानी कि चौथी राशि हमारी होती है कर्क, तो यानी इस कुंडली की राशि है कर्क। पहली राशि मेष है, ये तो आप जानते ही हैं, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन और चौथी राशि कर्क। वही अगर ये चंद्रमा यहाँ पर लिखा होता है 5 नंबर पे रहता, तो आपकी राशि कहलाती सिंह। वैसे ही अगर ये चंद्रमा यहाँ लिखा होता और यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, तो आपकी राशि होती कुंभ। तो ऐसे ही जहाँ पर भी जिस भी भाव में आपके चंद्रमा होंगे, वहाँ पर जो भी नंबर होगा वो आपकी राशि कहलाएगी। तो ये तो रही थोड़ी सी बेसिक बातें, आशा है कि आपको समझ आई होंगी। अब जैसे आपने कुंडली के बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक बेसिक चीज़ें आपने सीखी, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका केतु आपके 8वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में और 12वें भाव में है, तो आपके लिए भी शुभ परिणाम देता है। इसके साथ ही अगर केतु लगन में बैठे हैं, तो लगन से उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। 3 दृष्टियों से मतलब है कि वो 5वें स्थान को देखेंगे और 7वें स्थान को देखते हैं और 9वें स्थान को देखते हैं। तो 5वां स्थान संतान का, बुद्धि का होता है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदे दे सकते हैं। 7वां स्थान दाम्पत्य यानी पति पत्नी का होता है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदे दे सकते हैं। और 9वां स्थान आपके भाग्य का होता है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत बढ़ोतरी दे सकते हैं अगर आपकी कुंडली में केतु की दशा अच्छी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगन में अगर आपके केतु है तो वो आपको शुभ परिणाम देंगे। लेकिन अगर लगन में केतु के होने पर वहाँ पर कोई और अंक लिखा है, जैसे अगर वहाँ पर लिखा है 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि बनती है, तो वृश्चिक में भी केतु बहुत शुभ प्रभाव देते हैं अपना। साथ ही गुरु में भी, गुरु की राशि में अगर आपके केतु विराजमान है तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होते हैं। कुंडली में हमेशा राहु और केतु अपोजिट स्थिति में होते हैं और ये एक कालसर्प दोष का भी निर्माण करते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं केतु में, अगर केतु की महादशा हमें चल रही है तो केतु में अगर केतु का अंतर आता है तो व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां देखने को मिलेंगी। केतु में अगर केतु का अंतर आता है और केतु शुभ है, जैसे मैंने बताया कि उसकी शुभ उच्च राशि जो है वो गुरु की राशि भी उसकी उच्च राशि मानी गई है, अगर वो उनमें है तो शुभ है और शुभ परिणाम अगर आपको मिलते हैं तो उस समय जब केतु की महादशा है, तो केतु की महादशा के दौरान जब अंतर्दशा भी केतु की चल रही है तो व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान महसूस करता है और उसे धार्मिक यात्राएं करना उस समय बहुत पसंद होता है। वो धार्मिक कार्य भी करता है, उसका मन आध्यात्म की ओर ज़्यादा लगता है, क्योंकि केतु यही चाहता है और केतु शुभ है तो आपको इन कार्यों के प्रति बहुत ही आपका मन, आपकी सोच, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो धार्मिक कार्यों के प्रति ज़्यादा होंगी। तो ऐसी ही गतिविधियों में व्यक्ति का मन केतु की महादशा में, केतु की जो अंतर्दशा होती है तो उस समय व्यक्ति का मन इन्हीं गतिविधियों में ज़्यादा लगता है। लेकिन इसके विपरीत अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ नहीं है और केतु की महादशा के दौरान आपको केतु की अंतर्दशा चल रही है तो उस समय आप थोड़ा उदास हो सकते हैं। आप अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे, आप खुद को अकेला फील करेंगे और एक हमेशा आपके मस्तिष्क में परेशानी बनी रहेगी, टेंशन से आपको रहती है हर वक्त। आप कोशिश भी बहुत करते हैं, बहुत शक्ति भी अपने कार्य के प्रति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सही परिणाम नहीं मिलते हैं केतु की महादशा में, केतु के अंतर में। तो केतु अगर शुभ है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं केतु के अंतर्दशा के दौरान, और अगर अशुभ है तो फिर वो आपको इसके विपरीत प्रभाव देते हैं। आप बहुत ही परेशानियों से घिरा महसूस करेंगे केतु की महादशा में, केतु के अंतर्दशा के समय। तो दोस्तों आज ये थी केतु के बारे में कुछ जानकारी और कुछ कुंडली के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब जिसको भी केतु की महादशा चल रही है या आगे आने वाली है तो वो लोग सब ये सोचिए कि केतु हमें बहुत कुछ दे सकता है, हमारा झंडा बुलंद कर सकता है अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम करें, जो वो चाहता है उसकी तरह हम अपना समय उसी में चीज़ में लगाएं तो हमारा शायद झंडा बुलंद हो सकता है और काफ़ी कुछ आप धन संपदा भी अर्जित कर सकते हैं इस महादशा के दौरान। ये नहीं है कि उसे पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है तो वो हमारे लिए बुरा ही करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप उनके ही जैसे उनके अनुरूप ही आप कार्य करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, परेशानियां आपको नहीं घेरेंगी, नहीं सताएंगी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।